हेलो गाइस, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे कि किसी भी स्क्वायर रूट को कैसे निकालें। ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट कहने का मतलब है कि जैसे ये 9 है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ये तो अच्छा है, आराम से निकाल लिया। ठीक है, बट थोड़ा लेंदी आ जाए। लेंदी इन शॉर्ट कहने का मतलब कि 7569, ठीक है, कुछ ऐसा आ जाए तो यहाँ पे हमें दिक्कत होनी होती है। ठीक है, यहाँ पे तो इस चीज़ों के लिए हम कुछ चीज़ें पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन की धुआं धुआं उड़ा देंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर मान लिए, ठीक है, कि क्वेश्चन ये हम मान लेते हैं, इधर हमारा क्वेश्चन, ठीक है, और ये हमारा मान लेते हैं ये हमारा आंसर। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है, सॉरी, ठीक है, अगर हम किसी को स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, और जो ये तो आंसर तो हमारा ये निकलेगा और क्वेश्चन ये आएगा। रीजन क्यों है कि देखिए, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 9, ठीक है, 9 मान लिया, तो क्वेश्चन में क्या है 9, ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा 3। आप समझ रहे इस बात को? ठीक है, उसी तरह कहने का मतलब है कि हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है, कि जिसके लास्ट में 1 होगा, ठीक है, जिसके लास्ट में 1 होगा, कब? जब रूट होगा, जब भी लिखा होगा, और जिसके लास्ट में 1 होगा तो उसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, तो या तो 1 होगा, ये 9 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो 81 आ सकता है। 9 का स्क्वायर करके 81, और इसका मतलब इन दोनों के स्क्वायर में आप देखेंगे 1 हमारा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 2 के। तो 2 कब आ सकता है? 2 कभी आ सकता है बताइए? नहीं आ सकता। इसलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन में 2 कहीं है? नहीं है। क्यों? कि कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं जिसको स्क्वायर करने पे हमारा 2 आए। ठीक है, तो हमारा 2 तो कट गया। ठीक है, अब बात करते हैं 3 पे। ठीक है, अब 3 कोई ऐसा नंबर है जिसको स्क्वायर करने पे 3 आ जाए? तो ये भी नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर बता दीजिए। नहीं है, तो ये भी नंबर हमारा कट गया। अब आते हैं 4 पे। हाँ, तो 4 पे है, तो एक है कि हम 2 को स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 मिल जाएगा, सही है। और दूसरा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जब देखो, जब 1 का कहाँ गया, हम देख सकते हैं इसका 4, जब 4 था तो 4 में हमारा 8 भी आ रहा है और हमारा 2 भी आ रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये क्या हो गया हमारा कि 4 में ये गया। अब आ गया 5 है, तो 5 कब आएगा? जब लास्ट में 5 होगा। सिर्फ 5 के अलावा ही 5 आएगा और कहीं नहीं आ सकता है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं 6। तो 6 कब कब आ सकता है लास्ट में? तो एक 6 का स्क्वायर में 6 आ सकता है। ठीक है, और कोई जो 6 आने का उपाय हो? ठीक है, 6 का 36 होता है। ठीक है, चर्चों का 64, कोई भी ऐसा, तो यहां हम देख लेंगे। तो कोई ये आ रहा है कहीं भी 6, तो 6 एक जगह आ रहा है और वो 6 में आ रहा है। सिर्फ 6 और 6 में आ रहा है, तो मतलब 5 और 5 और 6 और 6 का इसका तो फिक्स है। ठीक है, अब बात करते हैं 7 का। ठीक है, तो 7 कब आ सकता है? तो किसी में देखिए यहाँ 7 है, इस वाले टेबल में 7 देखिए ढूंढिए, है नहीं है ना, तो हमारा 7 में भी नहीं होगा। ठीक है, 8 देख लेते हैं। ठीक है, 8 देखते हैं। 8 अगर लास्ट में है, 8 अगर है, ठीक है, तो 8 कब कब हो सकता है? ठीक है, 8 कब कब हो सकता है? तो मेरे अकॉर्डिंग तो कभी नहीं हो सकता। इसमें चेक कर ले, इसमें देखेंगे कहीं से भी नहीं, 8 नहीं आ रहा, मतलब 8 भी नहीं होगा। 9, तो 9 हो सकता है। ठीक है, 9 हो सकता है। 9 कब हो सकता है? ठीक है, जब हम 7 को स्क्वायर करेंगे, जब 3 को स्क्वायर करेंगे। ठीक है, आप यहां तक आसानी समझ गए हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ था नहीं, इतना जानना जरूरी था। ठीक है, कि किसमें क्या आता है, किसमें क्या नहीं आता है। ठीक है, तो ये कहानी आपने स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर ले। ठीक है, या वीडियो को पॉज करके आप देख ले। ठीक है, तो ये कहानी तो मैंने बता दी। ठीक है, बिल्कुल ही बेहतरीन मेथड मिलेगा, जो इतना सिंपल और इतना आसान कि अगर चाहो तो 5-6 का बच्चा भी इस क्वेश्चन को आराम से हंसते हंसते कर ले। ठीक है, तो अब हम आते हैं
कि जो क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन क्या था कि जैसे मैंने मान लिया 7 5 6 9, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में, एक मिनट, इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट ही, ठीक है, लास्ट का 2 डिजिट इधर रखेंगे और बाकी जितना डिजिट हो, यहाँ 3 डिजिट हो, यहाँ 3 हो, 4 हो, कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, 2 है, ठीक है, पर लास्ट का 2 डिजिट सेलेक्ट करेंगे और इस वाले को हम चूज करेंगे। तो ये क्या हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन में 9 आने का मतलब है कि ये पॉसिबिलिटी क्या है, या ये तो 3 का स्क्वायर से आया होगा और या ये तो 7 का स्क्वायर से होगा। 3 के स्क्वायर से 9 आता है, 7 के स्क्वायर से भी 9 आता है, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा हो चुका, ठीक है। तो कहने का मतलब अब यहाँ क्या है, 2 डिजिट। तो अब हम जो देखेंगे वो चीज देखना है कि ये कहाँ लाई कर रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा 8 और 8 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारा 8 और 9 के बीच में लाई करेगा, तो जो छोटा डिजिट होगा, जो छोटा वाला होगा उसके सामने वाला, ठीक है, मतलब 8, तो हम मान लेंगे इधर तो 8 हो गया। अब इधर 2 पॉजिटिव बन रहा है ना, एक 83 बन रहा है और एक 87, ये दोनों का हो सकता है। तो हम देखेंगे कि 75, जो 75 है वो किसका प्यारा सब्जेक्ट, किसके नजदीक है, किसके ज्यादा क्लोज है। तो देखेंगे कि इसमें 6 ऐड करते 81 आ जाएगा। अब इसमें 11 करना पड़ेगा, तो मतलब नीचे वाला का तो बड़ा का तो बड़ा वाला चूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, 87 का परफेक्ट स्क्वायर है। कोई नहीं, हंसते हंसते सीख जाओगे, कुछ है ही नहीं क्वेश्चंस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब इसमें कहने का मतलब हम मान लिए कि 3249, 3249, ठीक है, ठीक है, 3249। फिर लास्ट डिजिट को देखना है, तो ये क्या आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी, सॉरी, ये पॉसिबिलिटी 3 का है और ये पॉसिबिलिटी 7 का, 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है। ये 32 कहाँ आ सकता है, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। 6 6 36, 5 5 25, मतलब 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, सीधा सीधी, तो हम सीधा 5 ले लेंगे, ठीक है, समझते। अब यहाँ पे देखेंगे ये किसके नजदीक है, तो 36 के नजदीक ऑब्वियसली दिख रहा है आपको, तो यहाँ हो जाएगा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला ये, तो ये किसका जाएगा 57, ठीक है। अब ऐसे करेंगे, ठीक है, मतलब देखना है कि ये जो 32 है वो 32 किसके बीच में आया, तो 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 आ गया सिंपली। अब देखेंगे इसमें हम क्या प्लस करेंगे, 7, और इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, ओनली 4, तो ये इसके नजदीक हुआ ना, ठीक है। तो ये इसके नजदीक हुआ मतलब ये बड़ा नंबर है, तो हम देखेंगे 3 और 7 में बड़ा कौन है, तो जो होगा वही उसके साथ चिपका देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट वीडियो में मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो क्या है, वो है 16, थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, 16129, ठीक है, थोड़ा और हम बड़ा ले लिए। अब जब बड़ा लिए तो 2 तो चूज करना है, तो 2 में से एक ये लेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये 2 नंबर देगा, एक ये देगा हमारा 3 और एक ये हमारा देगा 7, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आ गया, ठीक है, तो ये किसके बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, तो ये 12 और 13, मतलब 12 13, मतलब इसके और इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। और अब जैसे देखेंगे 12 नहीं 12 13 नहीं, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पे मार्क गलत कर दिया, 11 12 कर दिया, हाँ 12 और 13, और आप देखते ही समझ रहे हैं कि ये 13 के नजदीक है, ठीक है। तो 12 तो हम पहले चिपका देंगे और जो बड़ा डिजिट है वो चिपका देंगे 127, ठीक है, क्योंकि देखते ही मालूम चला ना 161 169 के क्लोज में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 127, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, रूट 5476, ठीक है, 5476, ये लास्ट 6 है, ठीक है। क्वेश्चन में जब 6 है तो पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि एक 4 हो सकता है और एक 6 हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब ये 54 कहां कहां आएगा,
तो 7 के बीच में और 8 के बीच में, ठीक है। तो एक 7 और 8 के बीच में, और आपको देखते ही लग रहा होगा कि 8 तो बहुत दूर चला गया, ठीक है, 8 तो बहुत दूर चला गया, पास में तो 7 ही है, तो क्या हो सकता है 7। और जो छोटा नंबर लिए हैं 7 मतलब छोटा, इन दोनों में छोटा कौन है 7, तो हम छोटा वाला उठा लेंगे, तो 74। कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्टार्टिंग में हो सकता है 15-20 सेकेंड लग जाए, पर आफ्टर सॉल्व 50 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इन 2 सेकेंड, मैक्सिमम 2 सेकेंड, देखते बता दोगे ऐसे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, जब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 2209, ये हमें आपसे इतना बड़ा जब डिजिट देगा ना तो आपको परफेक्ट ही देगा। 22 डिजिट 9 आप क्लियरली यहां देख सकते हैं, ये या तो 1 होगा, सॉरी ये या तो 3 होगा, और ये यहां तो 7 होगा, ये तो फिक्स है। अब यहाँ पे आ गया 22, अब 22 आ गया तो ये तो या तो इसके में होगा या इसमें होगा, और आप देख रहे हैं क्लियर 5 के नजदीक है, तो 4 अब बड़ा वाला 47, ठीक है। कोई टेंशन ही नहीं लेना, तो हंसते हंसते बनाइए, ठीक है, मतलब हंसते खेलते आप यहाँ मैथ सीख जाओगे इस चैनल पे, गारंटी है। तो 1 मिनट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि रूट 4624, लास्ट का 4 हो गया। अब देखेंगे यहाँ क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, आपको ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट में जो 4 आ रहा है तो एक पॉसिबिलिटी 2 बनती है और दूसरी पॉसिबिलिटी 8, क्योंकि 80 80 64 और 2 दूनी 4, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आएंगे 7 7 49, 6 6 36, तो 49 आ रहा है मतलब 6, क्योंकि हम जब भी कंपेयर करेंगे दो के बीच में तो जैसे 7 7 49, 6 6 36, तो इसमें तो ये तो फिक्स है कि हमें लेना 6 है, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। इन दोनों में सिलेक्ट करते वक्त हम चूज करेंगे ये किसके नजदीक है, मतलब इन दोनों में जब चूज करने की बात आएगी तो हम देखेंगे कि ये डिजिट किसके नजदीक है, ठीक है। तो हम यहाँ 6 हो गया, अब ये किसके नजदीक है, ऑब्वियसली 49 के, तो 49 कहाँ आ रहा है बड़ा वाला, तो ये हो जाएगा तो 68, ठीक है। फिर और क्वेश्चन देखना चाहो तो देख लो 24964, ठीक है। जल्दी जल्दी सॉल्व करो आप लोग, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहां से उठाएंगे तो ये क्या हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, ये कहाँ आ सकता है, तो ये ऑब्वियसली 256, ठीक है। थोड़ा सा इसके स्लाइड को नीचे कर लो, ये कहाँ आ सकता है 256 और 15, तो 256 और 15 के बीच में जब ये आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है 15 तो चिपक गया। अब डिसाइड करना है कि 256 तो ऑब्वियसली से नजदीक है, तो बड़ा वाला चिपकेगा, तो बड़ा वाला। और अगर देखो ऑब्वियसली यहाँ देखना है ना, उतना देखना है 249 ऑब्वियसली कहाँ यहाँ पे है, ठीक है। तो 25 से 249 में कहाँ टाइम 24 लगने वाला है, ठीक है, तो यही आसान होगा, ठीक है। तो जो जितना जल्दी पहुंच जाए उसी का राम राज है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा सा 1369, ठीक है। अब दूसरा का जो 1369 है इसका क्या है, सीधा सीधी 1 3 और 1 7, आंख बंद करके ये 13 आ रहा मतलब 3 और 4 के बीच में, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली 4 के बीच में ज्यादा नजदीक आ रहा है, तो 4 ले लेंगे, ठीक है, ये 4 ले लेंगे। और यहां से क्या लेंगे, तो ये 4 के बीच में 13, ठीक है। 13 किसके, सॉरी ये यहाँ पे ये गलती हो गया, हमने इसको सिलेक्ट अभी नहीं करना है, अभी करना है 3 और 4, तो 3 और 4 के बीच 3 तो यहाँ हो गया, 3 3 9 4 16, अब ये किसके नजदीक है, 3 के या 4 के नजदीक है, 4 के नजदीक है, तो बड़ा वाला के नजदीक है, तो 7, तो 37, ठीक है। कुछ नहीं करना है एकदम, ठीक है। हाँ एक एक्सेप्शन है, वो थोड़ा आप लोग देख लीजिए कि ये हमेशा कभी ना कभी एक्सेप्शन कुछ ना कुछ आ ही आता है। तो इस मेथड में आपको जो थोड़ा बहुत दिक्कत देगा वो आपको दे देगा 1296, आप इसको एज ए एक्सेप्शन याद कर लीजिए, ये 36 का होता है, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप बाहुबली हो गए इस कंसेप्ट में, कहीं से भी हो बस थोड़ा प्रैक्टिस कर लो,
थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर तुमसे ज्यादा पहले कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, जैसे ये हो गया। अब जब ये हो गया तो इसमें हमारा 1 आ रहा है। 1 कब आ सकता है? या तो 1 का स्क्वायर करेंगे या तो 9 का। ठीक है, ये फिक्स है। 50 है, मतलब 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो ऑब्वियसली 7 तो होगा ही। ठीक है, 7 तो होगा ही, फिक्स है। और 7 49, तो यही आएगा, तो 7 और ये किसके बीच में आएगा? 71। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ये 50 है, तो 50 कहाँ पे आएगा? 50 तो हमारा 49 के पास आएगा, और 49 है तो हमारा छोटा हो गया, क्योंकि बड़ा तो ये है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमारा कंसेप्ट था, बहुत ही इजी मेथड से। बस आपको जो याद रखना है ना, वो ये याद रखना है। आपको जो याद रखना है, बस वो याद रखना है कि अगर हमारा क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में 2 दिया, तो आंसर में किसका स्क्वायर 2 आ सकता है? तो ऑब्वियसली ये नहीं आ सकता है। तो आप यहाँ पे ये देखिएगा, 1 मिनट, आप यहाँ पे ये देख लीजिएगा, हाँ, कि 2 हमारा जब भी लास्ट में आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए आप, 2 नहीं है इस पे कहीं भी। ठीक है, 3 जब भी आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो 3 है कहीं? नहीं है। 4 में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 में आएगा, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, 7 जब भी लास्ट में 7 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 8 है, तो 8 जब भी लास्ट में आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, और कुछ है? 9 आ रहा है, बस। 10 का तो बात ही, 2 डिजिट का बात ही नहीं करना है का। ठीक, बस इतनी कहानी है। अब ये याद रखना है कि अगर 1 आ रहा है तो 1 किसके पॉसिबिलिटी में आ सकता है? एक 1 के लिए आ सकता है और एक 9 के लिए आ सकता है। अगर 4 है तो 4 किसके लिए आ सकता है? एक बार 2 के लिए आ सकता है और एक बार 8 के लिए आ सकता है। अगर 3 है तो, सॉरी 9 है, तो एक बार 3 के लिए आ सकता है, एक बार 7 के लिए आ सकता है। ठीक है, एक बार 4 है तो 4 एक बार 6 के लिए आ सकता है। ठीक है, और एक बार 6 के लिए। ठीक, मतलब 6 का 16 और 6 36, और ये इसका फिक्स है। बस इतना आप याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके। 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप इसमें बाहुबली हो गए इस कंसेप्ट में। ठीक है, कोई नहीं हरा सकता आपको। ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है, बहुत हेल्प करने वाला है, खासकर एसबीआई में। ठीक है, मेंस में काम आएगा, एसएससी सीजीएल के, पर एसबीआई पीओ में और क्लर्क में आपको सिंप्लीफिकेशन में हमेशा ही जरूरत आएगी इसकी। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लगा हो वीडियो, सब्सक्राइब कर दें।